नमस्कार दोस्तों, आरओ और यूपीपीसीएस में धांधली किस तरीके से होती है ये किसी से छुपा नहीं है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें चौथे दिन आयोग के तरफ से फैसला आया, जिसमें बताया गया कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में यूपीपीसीएस के लिए एक दिन और एक शिफ्ट में ही एग्जाम को कराया जाएगा और आरओ के लिए एक समिति बना दी गई। लेकिन पिछले आरओ के एग्जाम में कितना धांधली हुआ है, इस पर एक टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन जब आयोग द्वारा ये फैसला दिया जा रहा था उस समय स्टूडेंट का रिएक्शन कैसा था और आयोग ने क्या फैसला दिया है, इसके बारे में जान लेते हैं। छात्रों से संवाद बनाकर समयक रूप से यह निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को सैद्धांतिक रूप से पूर्व के भांति एक दिवस में कराएगा। इसी प्रकार समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पारदर्शी, भूधर्मिता एवं सुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान करने हेतु आयोग द्वारा समिति का गठन किया गया है, जो सभी पहलुओं पर विचार कर अनुशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। और सचिव जी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आरओ का कह दिया। लेकिन अगर यूपी के आरओ के पिछली भर्ती के बारे में आप जानेंगे, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उसमें 38 अधिकारी, मंत्री, सचिव के बेटे और बेटियों को गलत तरीके से चयनित किया गया है। अगर एग्जाम एजेंसी के मालिक की भी बात की जाए तो उनकी पत्नी को आरओ भी बनाया गया है। अब आप इसके बारे में समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 186 ऊंचे सरकारी पदों पर भर्ती का बड़ा घोटाला सामने आया है। आरओ एग्जाम जो कि बड़ा पद है, उसमें नेताओं और एग्जाम कराने वाली बाहरी एजेंसी के मालिक और उनके रिश्तेदारों को गलत तरीके से, फर्जवाड़े तरीके से भर्ती करा दिया गया है। इस लिस्ट में तब के उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के पीआरओ, कई सचिव, पूर्व मंत्री और अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के पूर्व स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के नाम हैं। इसके अलावा टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग और राघव नाम के 2 फार्मों के मालिक के 5 रिश्तेदार हैं। 186 पोस्ट के लिए 2 बार एग्जाम हुए, जिसमें धांधली हुई। 17 से 27 सितंबर तक फॉर्म भरा गया था और 22 नवंबर 2020 को प्री एग्जाम थी। 27 से 30 नवंबर तक मेंस एग्जाम चला था और 11 मार्च 2021 को रिजल्ट आया था। इसमें करीब 2.5 लाख स्टूडेंट ने अप्लाई किया था। आप भी देखिए कैसे नेताओं के रिश्तेदारों और अधिकारियों के रिश्तेदारों को प्रसाद के जैसे नौकरी दी गई थी। पूर्व विधानसभा स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित के प्रो और उनके भाई स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि नया पद है, इस पर चयनित किया गया है। संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख जयप्रकाश सिंह के बेटे और बेटियों को आरओ बनाया गया है और विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे के चचेरे भाई और 3 ममेरे भाई का बेटा आरओ का पोस्ट इनको दिया गया है। विधान परिषद के प्रमुख सचिव राजेश सिंह का बेटा, उनको आरओ बनाया गया है। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह का भतीजा एआरओ की पोस्ट इनको दी गई है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और विधि विभाग के प्रमुख सचिव दिनेश कुमार सिंह का बेटा, इसको भी आरओ का पद दिया गया है। अखिलेश यादव और सीएम योगी के पूर्व ओएसडी अजय कुमार सिंह का बेटा, उसे भी आरओ बनाया गया है। विधान परिषद के अतिरिक्त निजी सचिव धर्मेंद्र सिंह का बेटा और भाई क्रमशः आरओ और एआरओ के अतिरिक्त निजी सचिव बने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी जैनेंद्र सिंह यादव उर्फ नीटू का भतीजा आरओ का पद दिया गया है। राम भवन के मालिक प्रवेश यादव की पत्नी को आरओ बनाया गया है। टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग डायरेक्टर रामबरी सिंह के भतीजी और बहनोई को एआरओ बनाया गया है। टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग के निर्देशक सत्यपाल सिंह का भाई एआरओ बनाया गया है। हाई कोर्ट ने इसे भर्ती घोटाला बताते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया है। अब आप लोग स्टूडेंट के द्वारा की गई प्रदर्शन की गंभीरता को समझिए। 168 पद के लिए इतनी बड़ी धांधली हो सकती है। नेताओं और अधिकारियों के रिलेटिव और बच्चों को आसानी से नौकरी मिल जाती है, लेकिन जो स्टूडेंट सालों एक रूम में
आरओ और यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम के लिए सालों तक इंतजार करते हैं और एक ही रूम में बैठकर तैयारी करते हैं ताकि उनका ये एग्जाम निकल पाए और वो आरओ या फिर यूपीपीसीएस के किसी भी पोस्ट पर उन्हें सेलेक्ट किया जाए। वो इसके लिए जी तोड़ के मेहनत करते हैं, लेकिन जब वैकेंसी क्लियर होती है तो पता चलता है कि किसी अधिकारी का बेटा हुआ है, किसी अधिकारी का रिलेटिव हुआ है, किसी नेता का रिलेटिव हुआ है, किसी नेता का बेटा हुआ है। इससे अब स्टूडेंट एकदम परेशान हो गए हैं। और आरओ में ये बहुत आसान है, जब चाहे नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के थ्रू नंबर बढ़ा दिया, किसी का भी नंबर घटा दिया, जिससे कि धांधली करना एकदम आसान हो गया है। सचिवालय के किसी अधिकारी के लिए, किसी नेता के लिए, जिसके पास पैसा है वो आसानी से नौकरी पा सकता है। यही चीज ये लोग यूपीपीसीएस में भी लगाना चाहते थे, जो कि अब मुश्किल हो गया है। लेकिन ये डोंकी रास्ता जो ये लोग अपनाते हैं सिस्टम में अपने लोगों को रखने के लिए, ये कहीं से भी सही नहीं है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय